वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। एक तरफ तो दोनों महाशक्ति अब बड़े बड़े हथियार बना रही है, विनाशक से विनाशक ज्यादा से ज्यादा हथियार बना रही है, हथियारों की होड़ भी कर रही है, और दूसरी तरफ हथियार नियंत्रण संधियां भी कर रही है। हथियार नियंत्रण संधियों का मकसद दो थे महाशक्तियों को, और बड़े शातिर तरीके से। एक जो पहला मकसद था वो ये था, उनको पता था कि विनाशक हथियार जितने ज़्यादा होंगे खतरनाक है, तो उनको कंट्रोल भी रखा जाए, थोड़ा सा नियंत्रण में रखा जाए, वही संयम संतुलन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है कि वो ये नहीं चाहती थी कि हथियार किसी दूसरे देशों के पास भी जाए, जितना ज़्यादा बढ़ेंगे तो दूसरों के पास जाएंगे। उनका एक मकसद ये भी था कि इन हथियारों पर एकाधिकार जमा ले, कि वो सिर्फ उन्हीं के पास रहें और जारी जिंदगी वही महाशक्तियां बनी रहे। इसके लिए कि कहीं शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग होकर उसका दुष्प्रभाव ना हो, हथियारों पे नियंत्रण भी जरूरी था, और कहीं दूसरे देशों को ये तकनीक या ज़्यादा ऐसे खतरनाक हथियार ना मिल जाए, ना फैल जाए। इसके लिए हथियारों के नियंत्रण के लिए कई कई संधियां की गई, जिसमें मुख्य और इंपॉर्टेंट आपके सामने आती है। सबसे पहले आएगी LTBT, सीमित। इसमें परमाणु नहीं था, लिख देते हैं कई जगह, सीमित परीक्षण प्रतिषेध संधि। सीमित मतलब यहां पे इंग्लिश मीडियम है तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड, सीमित, परमाणु मैंने इसमें जोड़ दिया है, हालांकि इसकी फुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही था, इसीलिए इसमें परमाणु जोड़ना आवश्यक हो जाता है। परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि ये महाशक्तियों के बीच में हुई। अमेरिका, सोवियत संघ, इसमें मुख्य देश शामिल थे। अब इस संधि का मकसद क्या था, या इस संधि को करने में इसकी फुल फॉर्म में क्या आ जाता है। कोई भी महाशक्ति जो इस पर हस्ताक्षर कर रही है, शुरुआत में अमेरिका सोवियत संघ ने किया था, बाद में जो शामिल होते हैं, कोई भी महाशक्ति वो भूमि पर, पर्यावरण मतलब जो आप कहते हो वायुमंडल में, समुद्र या महासागर अर्थात जल में, और अंतरिक्ष में। कोई भी महाशक्ति जो LTBT पर साइन करती है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि, कोई भी देश महाशक्ति इस पर साइन करता है तो वो भूमि पर, वायुमंडल में या पर्यावरण, वायुमंडल में, पर्यावरण जो हमारे आसपास पूरा घेरा हुआ वातावरण है, हवा, एयर, आसमान के अंदर कहीं भी, समुद्र या महासागर जल में, अंतरिक्ष में, यहां पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी अर्थात LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश भूमि के ऊपर, वायुमंडल में, महासागर जल में, समुद्र में और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अब आप अपने दिमाग में ये सोचो कि कौन सा रह गया, कहां पर परमाणु परीक्षण हो सकता है। 2 सेकंड में अगर आप ना बता पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आप बता पा रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक जगह जहां पर मनाही नहीं थी वो है भूमिगत, अंडर ग्राउंड।
अर्थात आप जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। तो बस एक यहां पर अलाव था, भूमिगत जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण करना अलाव रखा गया। इसके अलावा बाकी सब जगह पर परमाणु परीक्षण करना मना कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिषेध कर दिया गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि एलटीबीटी इस पर हस्ताक्षर कब हुए? 1963 में हुई। याद रखना 12th क्लास, कई सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं। एलटीबीटी और एनपीटी जो आगे पढ़ाने वाला हूं, परमाणु अप्रसार संधि, उसको मिला देते हैं और उसके साल के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। एलटीबीटी पर हस्ताक्षर 1963 में हुए थे, अर्थात ये 1963 में ही हुई थी। इसको कभी भी और किसी साल में नहीं करना है। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि 1963, इन 4 जगहों पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। भूमिगत अर्थात जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कर सकते हैं, पर हुई 1963 में ही थी। इसको और किसी साल में कोई नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी संधि की तरफ। तो 12th क्लास, हमारा अगला जो ट्रीटी और संधि का है वो है एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसलिए भी है क्योंकि इसी संधि से 5 महाशक्तियों ने एक ऐसा एकाधिकार कि इन्हीं के अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं मिलेगा, एक ऐसा एकाधिकार जमाया परमाणु शक्ति पर। कौन सी शक्ति पर? परमाणु शक्ति पर, परमाणु हथियारों पर। कि अब ये 5 महाशक्तियां ये कह सकती थी कि परमाणु हथियार सिर्फ हम रखेंगे, किसी और को रखने की इजाजत ही नहीं देंगे। तो इस संधि का नाम है एनपीटी। इसकी छोटी फॉर्म बोली जाती है एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसके नाम में ही है परमाणु, न्यूक्लियर शक्ति। अप्रसार मतलब कि प्रसार होने से रोकना। संधि एक समझौता या संधि या ट्रीटी। नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात परमाणु शक्ति के प्रसार को रोकने से कम करना या रोकना। अब इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस। इन 5 महाशक्तियों ने बड़े शातिराना अंदाज से इस संधि का निर्माण किया। इस संधि के मुताबिक दुनिया में केवल 5 ही देश हैं जिसके पास परमाणु शक्ति है। दुनिया में केवल 5 ही देश हैं जिसके पास परमाणु शक्ति है, और कोई भी देश यदि इस पर हस्ताक्षर करेगा तो उसको परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा महाशक्तियों ने ये कोशिश की, इन 5 ने ज़्यादा से ज़्यादा देशों से, कि वो इनसे काफ़ियों से साइन करा ले। भारत के पीछे भी काफ़ी सालों से पड़े रहे, अब तक पड़े हैं कि वो साइन करे, पर भारत नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन महाशक्तियों ने कोशिश की कि परमाणु शक्ति सिर्फ इनके पास ही रहे, कोई और परमाणु हथियार ना बनाए और वो इस संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने के 2 मतलब निकल कर आते हैं। एक कि विश्व में 5 ही देश हैं, ये अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, कि जिनके पास परमाणु शक्ति है, परमाणु हथियार है। और जो दूसरी बात जो उभर कर आती है इसमें कि जो भी इस पर हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा, उसको परमाणु हथियार बनाने की इजाजत, परमाणु शक्ति बनने की इजाजत नहीं है। अब मेन पार्ट आता है इसका कि यह संधि कब हुई? 1968, 1968 में ये हुई। एलटीबीटी वाले से इसको बिल्कुल मत मिलाना, हर बार स्टूडेंट मिलाते हैं और हर बार उनके मार्क्स कटते हैं। एलटीबीटी वाली हुई थी 1963, एनपीटी 1968। 5 देशों ने साइन किए, केवल इन्हीं के पास परमाणु हथियार रहेंगे, और कोई साइन करेगा उसको परमाणु हथियार, परमाणु शक्ति बनने की इजाजत नहीं है। तो ये है एनपीटी 1968। अब चलते हैं हम अपने अगली संधि की तरफ। तो 12th क्लास, हमारी नेक्स्ट 2 संधियां हैं। ये संधियां ना होकर वार्ता कहलाती है। इसमें क्या हुआ था, दोनों महाशक्तियों के बीच वार्ता हुई थी, एक पूरी चैट हुई थी, जिसे आप कहते हैं आजकल व्हाट्सएप पे चैट। आज के ज़माने में चैट चलती है, पहले वार्ता होती थी, टॉक्स होती थी, जिसमें उन्होंने सामरिक अस्त्र से संबंधित
वार्ता की थी उनको कैसे कम किया जाए, इसको बोला जाता है सॉल्ट 1 सॉल्ट 2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्ट 1 के बारे में। सॉल्ट 1 सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 जिसे बोला जाता है, इसकी शुरुआत, हालांकि ये एक वार्ता है तो ये कई चरणों में चली थी, कई स्टेजेस पे चली थी। शुरुआत 1969 से हुई और ये 1972 तक चली, ये याद रखना। लेकिन इसको जब 1 के लिए बोला जाता है तो शुरुआत से ही गिना जाता है, जब शुरुआत हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी 1969। तो सॉल्ट 1 फुल फॉर्म, अगर साल्ट आ जाए, साल्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 या 1। सॉल्ट 1 कब हुई? 1969 से स्टार्ट होकर 1972 तक चली। हालांकि इसे सॉल्ट 1 को 1969 से ही लिखा जाएगा। तो सॉल्ट 1 फुल फॉर्म सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1। अब एक और इसका इंपॉर्टेंट पहलू आता है कि इस सॉल्ट 1 में जो राष्ट्रपति थे वो दोनों देशों के कौन थे? तो अमेरिका के थे निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे सॉल्ट 1 में निक्सन, और सोवियत संघ के थे ब्रेजनेव। अमेरिका के निक्सन, सोवियत संघ के ब्रेजनेव। सॉल्ट 1 1969 टू 1972 सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1। अब इसी का एक और वार्ता स्टेज चलाई गई, सॉल्ट 2, जो हम चौथे नंबर पर पढ़े। सॉल्ट 2, इसकी शुरुआत 1972 में हुई, लेकिन यह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, तो यह 72 तक ही बोला जाएगा। इसकी फुल फॉर्म वही रहेगी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, लेकिन यहां 2 आ गया। क्लियर है 12th क्लास? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता तो सेम है, सॉल्ट लिखा है, बस ईयर 1969 से वो जो 1 वाली 72 तक चली थी और ये 72 से आगे चली, लेकिन इसका कोई आगे नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ये वार्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगी, दोनों भी देशों में फिर मनमुटाव बढ़ने लगा, इसलिए 72 के आगे इसके प्रोग्रेस या विकास नहीं हुआ। तो सॉल्ट 2 1972 सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, इसमें भी राष्ट्रपति याद रखना अमेरिका के बदल गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, लेकिन सोवियत संघ के सेम थे, ब्रेजनेव। सॉल्ट 1 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति और सॉल्ट 2 में दोनों में ही ब्रेजनेव थे, बस अमेरिका के बदले हैं। सॉल्ट 1 में अमेरिका के निक्सन और 2 में जिमी कार्टर। और इनकी फुल फॉर्म और ये कब कब हुई वो आप अच्छी तरह से याद रखना। अब बढ़ते हैं हम अगली संधियों की तरफ। उनमें एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें करनी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम आगे। तो 12th क्लास, बढ़ते हैं हम अपने लास्ट के 2 संधियों की तरफ, या 2 ट्रीटी जो हथियारों को सीमित करने के लिए या कम करने के लिए हुई थी। उसमें से पहला आता है स्टार्ट 1। सॉल्ट और स्टार्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्ट वाली 2 वार्ताएं थी और ये स्टार्ट वाली 2 बकायदा संधियां हुई हैं, एग्रीमेंट हुआ है जिन पे साइन हुए दोनों देशों के। तो पहली है स्टार्ट 1, इसकी फुल फॉर्म आती है सामरिक स्ट्रेटेजिक अस्त्र कटौती संधि 1। पहली संधि हुई है सामरिक अस्त्र कटौती संधि 1। यह संधि हुई 1991 में, 1991 में यह संधि होती है दोनों देशों के बीच, अमेरिका सोवियत संघ। अब इसके राष्ट्रपति जरूर जान लो, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं स्टार्ट 1 के वक्त राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए। तो हस्ताक्षर अमेरिका की तरफ से हस्ताक्षर किए जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने, और सोवियत संघ की तरफ से हस्ताक्षर किए मिखाइल गोर्बाचोव ने। तो स्टार्ट 1 सामरिक अस्त्र कटौती संधि 1 अमेरिका सोवियत संघ के बीच हुई। अमेरिका से जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने हस्ताक्षर किए और सोवियत संघ से मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए। अब सबसे बड़ी बात कि यह संधि का जो टाइम था वो अब समाप्त हो गया है। 2009 में संधि का प्रभाव समाप्त हो चुका है। इसके बाद इसको नए सिरे से बनाया नहीं गया ठीक से, या बनाया गया तो दूसरे नाम बदलते रहते हैं इनके। तो अब आपके सामने ये बात जरूरी है कि 2009 में यह संधि का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था?
स्टार्ट 1 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों देश इस बात पर राजी हो गए थे, मान गए थे। इससे पहले इनकी वार्ता होती थी, लेकिन वार्ता में कोई निष्कर्ष निकलता था। लेकिन इस संधि में दोनों देश एग्री हो गए थे, मान गए थे, राजी हो गए थे कि वो अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को, जी हां, इनका जखीरा ही है, परमाणु हथियार हमारे यहां पर है 100 सवा 100, इनका जखीरा ही है। रशिया के पास 8000, अमेरिका के पास 7200 और नए नए बनाते रहते हैं ये। तो दोनों देश स्टार्ट 1 सामरिक अस्त्र कटौती संधि 1 में मान गए थे, राजी हो गए थे अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 30% तक कम करने के लिए। 30% तक कम कर लेंगे परमाणु हथियारों के जखीरे को। और 2009 में यह संधि का प्रभाव भी समाप्त हो गया है और ये साइन हुए थे 1991 में। ठीक है, तो ये थी स्टार्ट 1। इसके बाद हुई इनकी स्टार्ट 2 जो हुई 1993 में। इसकी फुल फॉर्म वही रहेगी, सामरिक अस्त्र कटौती संधि, बस सेकंड लग जाएगा। तो ये तो यहीं से लिख देना फुल फॉर्म, सेकंड लगा देना इसके आगे। 1993 में हुई, 1993 में हुई। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति वही सेम थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, परंतु रशिया के बदल चुके थे। मैं आपको बता दूं 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, उसके टुकड़े हो चुके थे। इसीलिए रशिया जो उसका उत्तराधिकारी बना, अब रशिया उसके नाम पर एग्रीमेंट कर रहा था। तो अब हम सोवियत संघ को रशिया के नाम से जानते हैं, जो रशिया उसका उत्तराधिकारी बना। तो 1993 में संधि जो हुई वो रशिया और अमेरिका के बीच हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, रशिया के थे बोरिस येल्सिन, और इन दोनों ने स्टार्ट 2 पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इसमें कुछ खास मेंशन नहीं किया गया कि कौन से हथियारों को कितने प्रतिशत तक कम किया जाएगा, बस इतना हुआ था कि कम करना है। तो 12th क्लास हमने आज काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर करे हैं। महाशक्तियाँ छोटे देशों से संबंध क्यों बनाती है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों की भूमिका में अपरोध, संयम, संतुलन, और शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों की भूमिका में अस्त्र नियंत्रण संधियाँ, बहुत सारी जो हमने डिस्कस की 6 संधियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने साथियों को भी जोड़ो, अपने दोस्तों को जोड़ो चैनल के साथ। तो 12th क्लास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और जो नए आ रहे हैं वो नोटिफिकेशन का बटन और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशन जो नए बना रहा हूँ वो आते रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।